आज हम डेफिनिट आर्टिकल्स द को पढ़ेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। द का प्रयोग सन, मून, अर्थ, स्टार्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, स्काई, विंड के पहले होता है। द का प्रयोग सन, मून, अर्थ, स्टार्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, स्काई, विंड के पहले होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हिमालय भारत के उत्तर में है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके अंत में है का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे है का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो उसके लिए सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है? हिमालय भारत के उत्तर में है। इसमें कोई निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर, नाइदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हिमालय, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई है ये हिमालय के ही बारे में दी गई है। तो हिमालय ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हिमालय का हो जाएगा द हिमालयाज देखिए उसके बाद होता है इज एम आर। तो यहाँ पे जो हिमालयाज होता है एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर। ठीक है। उसके बाद है कि कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में ही इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ के पहले द का प्रयोग हुआ है। रूल्स में हम यही पढ़े हैं कि द का जो प्रयोग होता है सन, मून, अर्थ, स्टार्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, स्काई और विंड के पहले होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ है इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो हिमालयाज है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है ये भी क्या है? प्लूरल है। चलिए इस और एग्जाम्पल से समझते हैं। चांद एक उपग्रह है। चांद एक
चांद एक उपग्रह है, यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें टेंस को पता करना है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? चांद, तो होगा द मून। उसके बाद मून क्या है? ये सिंगुलर है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट, उपग्रह। अब यहाँ पे ये मून क्या है? सिंगुलर है, तो उपग्रह भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा, इसलिए इसके पहले एक का भी प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा कि अ सैटेलाइट। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये जो है एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। यहीं अगर हम फुल स्टॉप नहीं देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप देना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है? द मून इज अ सैटेलाइट। चांद एक क्या है? उपग्रह है। और यहाँ पे हम इस रूल्स में यही पढ़े हैं कि मून, अर्थ, सन, स्टार, ईस्ट, वेस्ट के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होगा। तो देखिए इसके अंत में है, इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। तो उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। सेंटेंस है क्या? पृथ्वी गोल है। इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, आपको जो भी स्ट्रक्चर होता है इसका याद आ जाना चाहिए। सब्जेक्ट, इसका रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? पृथ्वी, तो पृथ्वी का क्या होगा? द अर्थ, क्योंकि हम इस रूल्स में पढ़े हुए हैं कि अर्थ, मून, सन, ईस्ट, वेस्ट के पहले द का प्रयोग करना है, तो होगा द अर्थ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये सिमिलर है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट, गोल, तो हो जाएगा राउंड। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रहे कि आकाश नीला है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है लिखा हुआ है, तो इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है? आकाश नीला है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नेवर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है याद आ जाना चाहिए। क्या होता है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आकाश। अब ये सब्जेक्ट आकाश है, तो हम लोग इस रूल्स में पढ़े हुए हैं कि मून, सन, स्टार, स्काई, ईस्ट, वेस्ट के पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे होगा द स्काई। अब यहाँ पे स्काई जो सर्टन हेवनली बॉडीज होता है, तो ये सिंगुलर होगा। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, द स्काई इज। उसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? नीला, तो ब्लू, द स्काई इज ब्लू। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रूल्स नंबर 7 पढ़ेंगे और ऐसे ही उसको एग्जाम्पल से समझेंगे।
लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।